हेलो। तो पिछले क्लास में हम जो है सो ये दूसरा चैप्टर का पूरा रिवीजन करवा दिए थे, पूरा रिवीजन कंप्लीट हो चुका था और आज स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा न्यूमेरिकल है, इसको इस साइड से थोड़ा सा छोड़ देते हैं स्क्रीनशॉट के लिए। चलिए, तो पहला हमारा न्यूमेरिकल है, पहला क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का बुक है, देख लीजिए, उसका सेकेंड चैप्टर, उसी का न्यूमेरिकल करवा रहे हैं। 5 × 10⁻⁻8 कूलम तथा -3 × 10⁻⁸ कूलम का दो आवेश एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो यहाँ देखिए, दो चार्ज है, एक है 5 × 10⁻⁻8 कूलम और दूसरा है -3 × 10⁻⁻8 कूलम। एक दूसरे से कितना दूरी पर है? 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव का मान 0 होगा? और उसमें आगे लिखा है कि अनंत पर विभव 0 भी लीजिए, तो अनंत पर तो इसे भी 0 हम लोग मानते ही हैं। चले, तो इसका वैल्यू लिखते हैं। तो QA = 5 × 10⁻⁻8 कूलम और QB = -3 × 10⁻⁸ कूलम। अब सवाल ये उठता है कि ये नहीं बोल रहा है कि दोनों बिंदुओं के बीच में, दोनों आवेशों के बीच नहीं बोल रहा है, बोला है मिलाने वाली रेखा पर। तो मिलाने वाली रेखा पर जो है सो यहाँ पर बिंदु A, यहाँ पर बिंदु हम B दिए, तो मिलाने वाली रेखा पर बीच में भी कहीं होगा, इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। तो कहाँ कहाँ संभावना बन रहा है सो यहाँ देखते हैं। देखिए, ये है पॉजिटिव और ये निगेटिव है, तो निश्चित है कि और विद्युत विभव अदिश राशि होता है तो एक से दूसरा में घटेगा, ये बात भी तय हो गया। तो घटेगा तो कहीं ना कहीं ये दोनों के बीच में एक जगह 0 तो मिलेगा। अब बात करते हैं इधर और उधर का, उधर भी कहीं मिल रहा है क्या, या इधर भी मिल रहा है? तो अगर इधर की बात किया जाए तो इधर देखिए, ये पॉजिटिव है और इसका वैल्यू ज़्यादा है, वो निगेटिव है, उसका वैल्यू कम है। अगर इधर की बात किया जाए तो इसमें से इसको जब घटाइएगा तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जहाँ पर इसका विभव और इसका विभव जो हो सो बराबर हो जाए। 0 तभी ना होगा जब दोनों का विभव क्या हो जाए, आपस में बराबर हो जाए। तो ये दोनों का विभव जो है सो इस तरफ कभी भी बराबर नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से इसका तो वैल्यू कम है और यहाँ से इधर का दूरी ज़्यादा हो जाएगा, तो विभव क्या हो गया? बहुत कम हो गया। दूरी ज़्यादा हो गया, उसका आवेश का मान कम है, तो निश्चित है कि विभव बहुत कम हो गया। और इसका वैल्यू जो है सो दूरी कम रहेगा और इसका चार्ज का वैल्यू ज़्यादा है, तो इधर क्या होगा? विभव ज़्यादा होगा। कुल मिलाकर ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो पाएगा। इस तरफ अगर इस तरफ की बात किया जाए तो इसका चार्ज अगर ज़्यादा है लेकिन दूरी भी ज़्यादा है, इसलिए विभव थोड़ा घटेगा, और इसका चार्ज कम है तो दूरी कम है, तो इसका विभव क्या हो गया? बढ़ेगा। तो उस तरफ जो है सो पॉसिबल है। तो मोटा मोटी तौर पर हम लोग को ध्यान देना है कि दो तरफ, मतलब अगर मिलाने वाली रेखा की बात किया जाए अगर कोई क्वेश्चन में, तो दो बिंदु पर 0 होने की संभावना है, या दो बिंदु पर 0 होता है। किस किस बिंदु? एक दोनों आवेशों के बीच में, और दूसरा दोनों में से कोई एक तरफ। तो किधर पता करेंगे हम लोग? तो जिधर छोटा चार्ज है, छोटा आवेश है, उस तरफ एक 0 बनेगा। विद्युत क्षेत्र में भी ऐसा ही था। तो एक पॉइंट हमको यहाँ पर हम ले लेते हैं O, मिड में नहीं है, कहीं पर है, ऐसे ले लेते हैं हम, यहाँ पर लेते हैं O, और दूसरा पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं P। दो बिंदु पर विद्युत विभव का मान 0 होगा। तो सबसे पहले हम लोग O पर निकालते हैं। तो A से O का वैल्यू जो है सो हम लोग दे देते हैं x। तो इधर कितना बच गया? 16 - x। तो यहाँ पर लिख देना है कि माना कि O तथा P एक बिंदु है जहाँ विद्युत विभव का मान 0 होगा। चले, तो हम पहला निकालते हैं इसमें, एट पॉइंट O, बिंदु O पर। ठीक है, तो बिंदु O पर क्या चीज़? तो हो जाएगा AO = कितना? x
और बी ओ इक्वल टू 16 माइनस एक्स, उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। तो बी ओ कितना बच गया, जब इधर एक्स हो गया इधर हो गया 16 माइनस एक्स। अब शून्य का अर्थ क्या हुआ, दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए सब, तभी शून्य होगा। तो इसके कारण जो विभव बनेगा 5 गुने 10 के पावर माइनस 8, मतलब इस तरह से लिखा आएगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू ए बाई ए ओ, ये इक्वल होगा किसका, उसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बी बाई पी ओ। इससे ये तो ऐसे ही कट गया। तो क्यू ए 5 गुने 10 के पावर माइनस 8 बटा ए ओ कितना एक्स बराबर कितना है -3। तो यहाँ पर चूंकि बराबर हम लिए हैं, हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है इसलिए सीधे लेंगे 3 गुने 10 के पावर माइनस 8। अगर नेट निकालना रहता तो हम लोग ने सिर्फ इसका वैल्यू माइनस में लेते, बटा 16 माइनस एक्स। बाकी कैलकुलेशन हम यहाँ कर रहे हैं, देख लीजिए। तो यहाँ देख लीजिए, इसको ऊपर ले जाते हैं, इसको नीचे ले आते हैं। तो इसको ही पहले काटी दीजिए ना, ये कट गया। तो 16 माइनस एक्स बटा एक्स बराबर 3/5। तो सेपरेट कर दीजिए, 16 बटा एक्स माइनस एक्स बटा एक्स बराबर 3/5, ये कट गया। तो 16 बटा एक्स बराबर 3 बटा 5 प्लस 1, तो 5 3 8 बटा 5 हो जाएगा। तो 16 बटा एक्स बराबर 8 बटा 5, 8 दूना 16, तो एक्स उभर जाएगा। तो एक्स बराबर हो जाएगा 5 गुने 2 यानी कि 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर पर जो हो जाएगा एक्स इधर, तो 2 गुने 5 यानी कि 10 सेंटीमीटर पर जो है सो विद्युत विभव का मान शून्य हो जाएगा। इस पॉइंट, ये थोड़ा सा आगे होना चाहिए अब। तो यहाँ से यहाँ कितना 10 सेंटीमीटर पर, किधर से, फ्रॉम पॉइंट ए लिख देते हैं, फ्रॉम पॉइंट ए हो गया। इसको आप लोग नोट कीजिए। अब इसका दूसरा कंडीशन पर जाते हैं। अब इसका दूसरा कंडीशन पर जाते हैं। अब कहाँ निकालेंगे, पॉइंट पी पर। तो पॉइंट पी के लिए हम लोग बी से पी वैल्यू मान लेते हैं कितना, एक्स डैश मान लेते हैं, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में ये हमको पूरा लेना पड़ेगा, ये पूरा 16, ठीक है, और बी से पी हो गया एक्स डैश। तो इस कंडीशन में देखिए 1/, इसका अगर लिखना चाहिएगा तो ए से पी का डिस्टेंस कितना 16 प्लस एक्स डैश। अब बी से पी का डिस्टेंस एक्स डैश, उसको पहले आप लिख ही लीजिए। तो ए पी इक्वल टू 16 प्लस एक्स डैश और बी पी इक्वल टू हो जाएगा एक्स डैश। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू ए बाई ए पी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बी बाई पी पी हो गया। इससे ये कट गया उसी तरह से, तो ये हो जाएगा कितना, क्यू ए 5 गुने 10 के पावर माइनस 8 बटा 16 प्लस एक्स डैश बराबर हो जाएगा 3 गुने 10 के पावर माइनस 8 बटा एक्स डैश, ठीक है। तो इससे ये कट गया। फिर से वही काम करेंगे, इसको ऊपर ले आते हैं। तो 16 प्लस एक्स डैश बटा एक्स डैश बराबर कितना हो जाएगा 5/3 ना, देख लीजिए फिर से, ये ऊपर जाएगा तो ये जो है सो
नीचे आएगा 5/3, ठीक है। चलिए, तो 16/x डैश, 16/x डैश अब प्लस x डैश बटा x डैश बराबर 5/3। तो ये कट गया, तो 16/x डैश बराबर 5/3 माइनस 1, यानी कि 16/x डैश बराबर 3, 5 में से 3 गया यानी कि 2/3, तो ये हो जाएगा 8, तो हो जाएगा x डैश इक्वल टू 8 × 3 यानी कि 24 सेंटीमीटर। तो हम तो सारा रेफरेंस ले रहे हैं ए से, तो टोटल तो ए से यहाँ तक कितना, देखिए यहाँ से यहाँ 16 और यहाँ से कितना निकल के आ गया 24 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा फ्रॉम पॉइंट ए, फ्रॉम पॉइंट ए, यहाँ लिख देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सॉरी 10 सेंटीमीटर था ना, चीज एट 10 सेंटीमीटर एंड कितना 24 प्लस 16, 24 प्लस 16 यानी कि 40 सेंटीमीटर। फ्रॉम चार्ज ए लिख देते हैं, चार्ज क्यू ए। चलिए हिंदी में लिख लीजिएगा, लिखिए आप, बिंदु P तथा Q पर विद्युत विभव का मान 0 होगा, जो कि आवेश QA से 10 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ही बड़ा हो गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ाते हैं नोट करने के बाद। अगला क्वेश्चन है, अब छोटा छोटा है। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समखंडभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रो कूलम का आवेश है। खंडभुज के केंद्र पर विभव परिकलित करें। यानी कि एक हेक्सागन है समखंडभुज, खंडभुज 6 भुजा वाले, हो गया। चलिए, इसके प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रो कूलम है। हम यहाँ पर लिख देते हैं, वहाँ कहाँ लिखते चले। ये दूसरा क्वेश्चन है, तो Q = 5 माइक्रो कूलम और प्रत्येक भुजा दिया हुआ है कितना 10 सेंटीमीटर। तो ये सब जो है सो 10 सेंटीमीटर, थोड़ा सा बढ़िया से बनाए थे इसको, हो गया। चलिए, प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर। अब जो है सो यहाँ पर बोल रहा है कि इसके केंद्र पर विभव का मान क्या होगा। तो यहाँ देख लीजिए, पहले इसको हम मिला देते हैं, इसको आप मिला दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर समखंडभुज है, तो इसको पूरा 360 होता है, तो 360 कितना है 6 गो हो गया, 360/60 यानी कि ए का हिस्सा कितना पड़ेगा 60 डिग्री। यहाँ पर ये दो के बीच में 120 होता है, तो ये भी कितना हो गया 60 डिग्री और ये भी हो गया 60 डिग्री, और ये कितना है 10 सेंटीमीटर है। अब ये कौन सा ट्रायंगल बना, समबाहु त्रिभुज। चलिए, तो ये जो है सो समबाहु त्रिभुज जब बना तो इसका सब भुजा क्या होगा बराबर होगा। तो ये 10, तो ये भी 10, ये भी 10, तो ये 10 सेंटीमीटर और ये भी हो गया 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर चार्ज कितना है 5 माइक्रो कूलम। तो अगर एक के कारण हम निकाल ले तो सबका तो बराबर ही होगा। तो हम लोग सीधे सीधे यहाँ पर भी निकालेंगे, v = 6 × देख लीजिए एक के बारे में काम 1/4 πε0 × Q/r। ठीक है, r का वैल्यू कितना, सीधे कितना 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 × 10⁻⁻2 मीटर। इसको भी बदल लीजिए,
तो 5 गुने 10 के पावर माइनस 6 कूलम, एक बार में वैल्यू पुट कर देना है। तो V इक्वल टू 6 इंटू इसका वैल्यू कितना 9 गुने 10 के पावर 9 क्यू कितना 5 गुने 10 के पावर माइनस 6। अगर यहाँ लाइट आ रहा होगा तो यहाँ देख लीजिएगा बटा 10 गुने 10 के पावर माइनस 2। बस इसी को सॉल्व कर देना है। 5 दूना 10, 2 से कटा कितना 3। तो देखिए V इक्वल टू 9 गुने 3 नतिया 27। अब देखिए 9 में से 6 गया कितना 3, ये ऊपर जाएगा तो 5 गुने 10 के पावर 5। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिएगा तो 2.7 गुने 10 के पावर 6 वोल्ट। ये ना होगा 3 2 ठीक है 2.7 गुने 10 के पावर 6 वोल्ट। इसको नोट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन हो गया। चले अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन में। चले 6 सेंटीमीटर की दूरी पर अवस्थित दो बिंदु A एवं B पर दो आवेश 2 माइक्रोकूलम माइनस 2 माइक्रोकूलम है। निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। चलिए यहाँ देखिए पहले 2 पॉइंट है। इस पॉइंट पर चार्ज है कितना। तीसरा क्वेश्चन 2 माइक्रोकूलम और यहाँ पर है -2 माइक्रोकूलम ठीक है। और दोनों के बीच का दूरी है कितना 6 सेंटीमीटर। इसको छोड़िए ना, यहाँ पर लिख देते 6 सेंटीमीटर काम है बीच में। ये बीच का दूरी कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। चलिए अब जो है बोल रहा है कि निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। तो समविभव पृष्ठ पर जो होता है सो विद्युत विभव का मान जो उसके किन्हीं दो बिंदुओं के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव का मान क्या होता है समान होता है। तो यहाँ से यहाँ के बीच में एक मिड पॉइंट हम लेते हैं O। इस बिंदु O पर इधर से 3 सेंटीमीटर और इधर से भी 3 सेंटीमीटर। बिंदु O पर नेट विभव जो होगा सो 0 होगा ठीक है। इसके कारण जितना पॉजिटिव में उतना ही इसके कारण निगेटिव में। और इस बिंदु पर जो भी हम तल खींचे वो क्या होगा समविभव तल बनेगा। यानी कि आप लिख सकते हैं कि दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या होगा मध्य बिंदु पर खींचा गया तल समविभव तल होगा। आप लोग हिंदी में लिख दीजिएगा। इसका 2 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन जो है इसके अंदर सो लिखेगा आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर खींचा गया तल समविभव तल होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ विद्युत विभव का मान कुल विद्युत विभव का मान 0 हो जा रहा है। स्पष्ट है। अब उसका दूसरा क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है उसके अंदर कि इस पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो इस क्षेत्र पर विद्युत क्षेत्र की दिशा आपको पहले ही बतला चुके हैं कि समविभव तल उसमें गुण में आप लोग देखिएगा गुण में लिखा हुआ है कि समविभव तल जो होता है सो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र का दिशा तल के लंबवत होता है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का दिशा क्या होगा तल के लंबवत। अब तल के लंबवत किधर की ओर इधर की ओर कि इधर की ओर। तो इधर चूंकि पॉजिटिव है इधर निगेटिव है। तो आप जानते हैं कि पॉजिटिव में बाहर की ओर निगेटिव है अंदर की ओर। तो तल के लंबवत किधर की ओर लिखिएगा। तो इसमें लिख दीजिएगा विद्युत क्षेत्र का दिशा तल के लंबवत -2 माइक्रोकूलम आवेश की ओर। ठीक है इधर की ओर हो गया। यही इसका आंसर हुआ बी नंबर का। बी नंबर की और बी नंबर का आंसर लिख दीजिएगा कि विद्युत क्षेत्र इसका जो बी नंबर है जिसे विद्युत क्षेत्र का दिशा पूछ रहा है तो लिख दीजिएगा विद्युत क्षेत्र का दिशा समविभव तल के लंबवत होगा जो कि -q आवेश -2 माइक्रोकूलम आवेश की ओर है।
हाँ, तो क्या करते हैं, इसके आगे का जो क्वेश्चन है वो हम अगले क्लास में करते हैं। आज ये 3 ही क्वेश्चन आज रहने दीजिए, फिर अगला क्वेश्चन जो है सुबह हम नेक्स्ट डे ही हम ले आएंगे, अगले क्लास में ही आ जाएगा। ठीक है, तो 3 तक फिलहाल रिवीजन कीजिए और फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में।